हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और इस वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है सुधांशु शर्मा। सीएस क्लाउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक, जो कि हम पिछली वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम उसकी थ्योरी को देखेंगे कि क्या क्या असली में था और इसको हमने लिखना कैसे है, ताकि आप वो जो चीज आपको समझाई थी आपको रिटर्न में क्लियर हो जाए। अच्छा, ये चीज थी। तो सबसे पहले हम जूम करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैप और रिड्यूस दो टास्क होते हैं पूरे मॉडल में। जो मैप रिड्यूस है वो एक मॉडल होता है और उसमें दो टास्क होते हैं। मैप रिड्यूस मॉडल का क्या काम होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है बहुत सारे बड़े डाटा की, जिसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है जी, इतना सारी छोटी मोटी बातें हमें सब कुछ क्लियर है। अब बात करते हैं हम यार मैप और रिड्यूस फंक्शन के बारे में। तो मैप क्या है? देखो, आपने हमेशा याद रखना है यार, मैप और रिड्यूस दो फंक्शन है। क्लियर इतना? मैप में हमारे पास फर्दर 4 आ जाते हैं और हमारे पास रिड्यूस में फर्दर 3 आ जाते हैं। 4 + 3 कितना होता है? 7। तो कितने हो गए? 7 हमारे पास टोटल टास्क हो गए, 7 हमारे पास टोटल पॉइंट हो गए। क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मैप में हमेशा देखना, याद रखना स्प्लिट, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट होके स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद हम उसको नंबरिंग दे देते हैं, इसको मैप कहते हैं। फिर हम कंबाइन करते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है। पार्टीशन करते हैं बेसिस और रिड्यूसर, कितने रिड्यूसर हैं उसके बेसिस पे हम पार्टीशन कर देते हैं। उसके बाद रिड्यूस में हम शफल सॉर्ट करते हैं। एक कंबाइन कर देता हूँ मैं इसको, और आप 7 भी बना सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। आखिरी में रिड्यूस करते हैं, जिसमें हमारा सारा कंबाइन हो जाता है, हमारे पास रिजल्ट मिल जाता है। अब हम देखते हैं एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं। चलो, इनपुट स्प्लिटिंग मतलब इनपुट के साथ हमारी स्प्लिटिंग हो रही है। इन ऑर्डर टू पैरेललाइज द डाटा प्रोसेसिंग, इनपुट डाटा आर स्प्लिट इनटू लार्ज चंक्स, दे आर कॉल्ड स्प्लिट्स। यार देखो, मैं चीज आपको बताऊं, अगर चीज समझ भी आ जाती है ना, कई बार इतनी दिक्कत आती है। समझ आ गई भाई, लिखें कैसे? लिखना ही तो आता नहीं। मेन चीज यही है, पेपर में समझाना थोड़ी है। पेपर में तो हमें लिखना है। तो जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, ये चाहे वीडियो को पॉज करके लिख लो, चाहे अलग से टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लो, जो आपको नोट्स मिलेंगे इतने आसान होंगे कि आप पढ़ के समझ सकते हो कि क्या है। तो देखते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करता। इन ऑर्डर टू पैरेललाइज डाटा प्रोसेसिंग, अगर हमने आप साथ साथ में पैरेलली डाटा को प्रोसेस करना है, तो हमें चाहिए इनपुट डाटा को हम स्प्लिट कर दें अलग अलग चंक्स में, जिसको हम बैचेस कहते हैं। और यहाँ पे हमारे केस में हम इसको स्प्लिट्स कहते हैं। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग के केस में हम बैचेस कहते हैं। जो हमने अब यहाँ पे स्प्लिट करें तो उसको हम स्प्लिट्स भी कह सकते हैं, बैच भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हो। जो स्प्लिट का साइज होता है कि भाई कितने बड़े, मतलब इतने इतने पे हम स्प्लिट कर देंगे, उसका साइज होता है हमारा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइन करेगा कि मैंने इतने में, हमने पार्ट्स में इसको टुकड़ों में बांटना है। ठीक है जी। एंड वी कैन चूज ओन स्प्लिट साइज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ डाटा। और हम जितना वॉल्यूम ऑफ डाटा, भाई इतना 20 है तो हम चाहते हैं कि 4 के हिस्सों में बांट दो या 5 के हिस्से में बांट दो, आपकी मर्जी है ना, हो तो यूजर हो आप। ठीक है। उसके बाद होता है द नंबर ऑफ रिजल्टिंग स्प्लिट्स विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैपर्स नीड टू प्रोसेस डाटा। बिल्कुल सही बात है, जितने आप पार्ट्स में स्प्लिट करोगे उतने ही आपके मैपर्स लगेंगे अलग अलग डाटा को मैप करने के लिए। क्लियर है जी? आगे चलें। जो एक स्प्लिट है ना हमारा, 1 स्प्लिट कैन बी प्रोसेस्ड बाय 1 मैप जॉब ओनली, जो कि हमने वहां पे अंडरस्टैंड करा था डायग्राम के साथ कि जो एक मैपर है वो एक ही स्प्लिट जॉब को कर सकता है। हर एक के साथ था ना, एक स्प्लिट के साथ एक मैपर, दूसरे स्प्लिट के साथ 2 मैपर। ये मैप फेस यार बिल्कुल आसान सोखा सा है, तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है इसमें कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ईच मैप जॉब विल रीड टू असाइंड स्प्लिट्स ऑफ डाटा। अब क्या कर रहा है, जो मैप है वो रीड करती है, आज जो स्प्लिट किया था ना हमने डाटा को, उस डाटा को रीड करती है। उस डाटा को रीड करके हर एक के साथ की वैल्यू पेयर बना के हम साथ में उसके नंबर जोड़ देते हैं। उसको क्या कहते थे हम? देखो, मैंने आपको उस टाइम बोला था कि नंबर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे होता है पार्सिस, मतलब उसके साथ जोड़ना। इट पार्सिस इट एज लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। मतलब वो हमने बोली थी ना, वैल्यू होगी हमारी 1 और की होगी हमारी वो डियर डूअर जो थी। ठीक है, या उल्टा था मेरे ख्याल से, मैं कंफ्यूजन नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, आप कुछ भी देख लेना। पर की वैल्यू पेयर हमने उसके साथ कोई चीज लगानी है, मैप करना है उसको। ठीक है, ये चीज यहाँ है। उसके बाद क्या है, फॉर ईच की वैल्यू पेयर इट इन्वोक्स द मैप फंक्शन। इट इन्वोक्स द मैप फंक्शन मतलब हर एक की वैल्यू पेयर के ऊपर मैप फंक्शन लगेगा। मैप फंक्शन लगेगा तभी तो की वैल्यू पेयर बनेगा हमारा। और उसके बाद जो आउटपुट ऑफ मैप फंक्शन है इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट। अभी तक जो हमारा डाटा गया अंदर, स्प्लिट हुआ और मैप हो गया,
तो मैप होने, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये ना याद रखना, आपको आ सकता है कहीं भी कि इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होता है। मैप फंक्शन के बाद हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट आ जाता है, मतलब बीच का। मैप तक तो हो गया ना, अब क्या बाकी है, रिड्यूस करना ही बाकी है, मेन तो हो गया मैप तक। अब मैप के और फंक्शन होते हैं छोटे छोटे, जो मैंने आपको पहले बताए थे। कंबाइनर फेस, तो ये ऑप्शनल होता है, इट कैन बी प्री एग्रीगेट रिजल्ट ऑफ मैप फंक्शन, ठीक है। इस स्टेज में हमारी जो है सॉर्टिंग भी हो जाती है। प्री एग्रीगेट मतलब जितना हमारा आया उसको फिर से हम एग्रीगेट कर देते हैं रिजल्ट ऑफ मैप फंक्शन, बट आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको ये नहीं समझ आ रहा, तो आप कंबाइनर की हेडिंग देके इतना लिख देना कि भी ऑप्शनल है। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। पार्टनिशन, देखो मैं बिल्कुल बेस लेवल पे बता रहा हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, साथ में बैठ के आपके साथ बता रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है प्लीज कमेंट करके लाइक करके बता देना एक बार, ताकि मेरे को पता चल जाए कि जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपके पास वहां पे क्लियर हो रही है कि नहीं। बिल्कुल कोई मैं टीचर नहीं बन रहा, कोई कुछ नहीं, आपके साथ बैठ के लो लेवल जितना ग्राउंड लेवल पे बता सकते हैं उतना बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पार्टीशनिंग की, जो मैंने आपको बताई थी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को समझने में यार टाइम लगा था, दिमाग की दही हो गई थी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। पार्टीशनिंग अब क्या होती है, देखो, इफ देयर आर मोर देन वन रिड्यूसर पार्टीशनिंग हैज टू हैपन। मैंने बोला था ना कि पार्टीशनिंग जो है रिड्यूसर के बिहाफ पे होती है, जितने रिड्यूसर उतनी पार्टीशनिंग। 3 है तो 3 में आप पार्टीशन कर दोगे। अब हमारे केस में वहां पे 4 थे तो हमने 4 में पार्टीशन किया। अगर एक ही है तो पार्टीशनिंग की जरूरत ही नहीं है। तो ईच पार्टीशन कंटेन्स मल्टीपल की वैल्यू पेयर, जो कि हमने की वैल्यू पेयर मैप फंक्शन से बनाए थे। ऑल रिकॉर्ड्स फॉर पर्टिकुलर की आर असाइन टू द सेम पार्टीशन, मतलब जो सेम कीज हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि वो बियर वाले इकट्ठे हो गए, डियर वाले इकट्ठे हो गए, तो वो इकट्ठे हो गए वहां पे, ठीक है, वो चीज वहां पे इकट्ठी होगी, तो एक पार्टीशन में वो सेम की वाले इकट्ठे हो जाएंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन, ये फिर से राइटिंग की गंदी है, थोड़ा माफ कर देना उसको, पर समझ आ रहा तो बता देना मेरे को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस आर सेम एज द नंबर ऑफ रिड्यूस टास्क फॉर द जॉब, ये हमेशा याद रखना, जितनी हमारे पास रिड्यूसर हैं उतनी हमारे पास पार्टीशनिंग होगी। अब ये तो यार बिल्कुल आसान सा है, ये तो मजा आ जाएगा इसको पढ़ के आपको। अब हमारे पास यहाँ से मतलब 5वें नंबर से शुरू हो जाते हैं हमारे रिड्यूस के टास्क, जो रिड्यूस फंक्शन के टास्क होते हैं वो हमारे शुरू हो जाते हैं। ये शफल सॉर्ट हमारा पहला टास्क है। इसमें हेयर आउटपुट फ्रॉम ऑल द पार्टीशनर इज कॉपीड अक्रॉस द नेटवर्क टू द नोड्स रनिंग इन रिड्यूस टास्क। जो रिड्यूस टास्क में नोड चल रही थी, तो पार्टीशनिंग से हर एक को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे उसको शफल करके अपने रिड्यूस टास्क के अंदर ले आते हैं। क्लियर है जी इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो मैप रिड्यूस ऑटोमेटिकली ग्रुप्स एंड सॉर्ट द की वैल्यू पेयर अकॉर्डिंग टू द की सो दैट आउटपुट कंटेन्स अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट। अब मैंने वही बोला, शफल सॉर्ट से तो मतलब सेम ही है कि आपने शफल और सॉर्ट कर देना है आपस में। तो जो मैप रिड्यूस का फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली अपने जब रिड्यूस फंक्शन में आते हैं उसको शफल और सॉर्ट कर देता है, ताकि जो हमें रिजल्ट है वो ऑर्डर में मिले प्रॉपर। इतना क्लियर है जी। बस आखिरी स्टेज रहेगी हमारे पास रिड्यूस की, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम करते हैं एंड। अब देखो हमारे पास आ जाता है रिड्यूस फेज, आखिरी वाला। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ मैप रिड्यूस। डिपेंडिंग अपॉन द यूजर डिफाइंड लॉजिक, रिड्यूसर आइदर फर्दर समराइज डाटा और एमिट द आउटपुट विदाउट चेंजेस। अब इसको समझना ध्यान से, रिड्यूसर के बाद भी फर्दर में भी प्रोसेसिंग हो सकती है अगर हम चाहें तो, छोटी मोटी, अगर हमने आगे इसको फिर किसी को देना है और रिड्यूस करना हो सकती है। यहाँ पे लिखा है ना डिपेंडिंग अपॉन द यूजर, यूजर के लॉजिक पे डिपेंड करता है कि रिड्यूसर को और कुछ और समराइज करना है डाटा को, कि मतलब और कहीं रिड्यूस करना हो या उसकी समरी देनी हो, या सीधा ही आउटपुट दे दो। ठीक है जी, कोई चेंजेस किए बिना आप सीधा आउटपुट दे दो, ये यूजर पे डिफाइंड होता है। मतलब इस फेज का मतलब यही है कि जितने हमारे पास यहाँ पे आए उसने आपस में आखिरी में रिड्यूस करके आंसर दे देना। यहाँ पे हो गया ना, दो एक थे, इसको रिड्यूस करा ऐसे, एक में आ गया, ऐसे रिड्यूस करा यहाँ आ गया, ऐसे रिड्यूस करा यहाँ आ गया, ऐसे रिड्यूस करा यहाँ आ गया। क्लियर है जी। यही था इस वीडियो में, हम यहाँ पे एंड करना चाहते हैं। एक बार फिर से आप डायग्राम देख लो, ये आया था, स्प्लिट करा, फिर मैप करा, यहाँ पे 3 और चौथे नंबर पे कंबाइनर हमारा होता है ऑप्शनल। पार्टीशनर नंबर ऑफ रिड्यूस टास्क पे तो 4 में हमने डिवाइड कर दिया था, फिर रिड्यूस टास्क में आते शफल सॉर्ट हुआ, फिर रिड्यूसर ने उसको रिड्यूस कर दिया, फिर से हमारा डाटा बेस से आया था, डाटा बेस में चला गया। क्लियर है जी, इतना था हमारा मैप रिड्यूस। अगर आपको सच में समझ आ गया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। कमेंट जरूर करना यार, कमेंट जरूर करना, बताना आपको समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर मेरे को बताना, ताकि मैं दूसरी तरह से रिप्रेजेंटेशन करके आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।